क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, पानी के नीचे की पत्थरों को वार्न करने के लिए, शिप को वार्न करने के लिए, अ लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। एक लाइट हाउस लाइट को छोड़ता है, स्प्रेड करने के लिए, वो टाइटैनिक देखी होगी, टाइटैनिक में क्या होता है, वो शिप जा रही होती है, शिप जा काय से टकरा जाती है, नीचे के पत्थर से टकरा जाती है ना, तो वो क्या हो जाता है, पूरी टूट जाती है, डूब जाती है, वेरी फेमस मूवी। तो वो सो जाने दो, फिल्म कहाँ लगी हो, आप लोग तो देखते नहीं होगे, मुझे पूरा यकीन है, बहुत शरीफ लोग। तो क्या होता है, एक लाइट हाउस है जो कि लाइट स्प्रेड करता है, कि शिप दिख जाए, एक लाइट हाउस है, इसमें ये लाइट लगी हुई है मान लीजिए, ये लाइट को स्प्रेड करता है। और ये क्या करता है, 80 डिग्री एंगल पे पूरा, ये मान लीजिए पूरा समुद्र है, 80 डिग्री एंगल पे पूरी लाइट को स्प्रेड करेगा और 80 डिग्री एंगल पे आपको पूरी लाइट दिखाई देगी, 80 डिग्री एंगल पे, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 16.5 किलोमीटर तक लाइट आपको दिखाई दे जाएगी, पूरी लाइट फैला देता है 16.5 किलोमीटर ओवर ए सेक्टर, एक सेक्टर वाले रीजन में। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। तो आपको ये बताना है कि शिप्स कितने एरिया में वार्न होगा, मतलब उनको कितना सिग्नल मिल जाएगा, कितने एरिया में, तो कितने एरिया में सिग्नल मिल जाएगा, जितने एरिया में वो लाइट बिखेरेगा उतने एरिया में सिग्नल मिलेगा। उसके अलावा तो यहाँ कहाँ सिग्नल मिलेगा, जैसे लाइट कहाँ बिखेर रहा है, लाइट बिखेर रहा है मान लीजिए यहाँ पे, ये लाइट है, ये लाइट बिखेर रहा है, अगर ये लाइट बिखेर रहा है तो शिप्स को सिग्नल कहाँ पे मिलेगा, इसी रीजन में, यही वाले रीजन में शिप्स को सिग्नल मिलेगा। उसके अलावा कहीं और तो शिप को पता ही नहीं चलेगा लाइट हाउस के थ्रू, लाइट हाउस तो खाली इतने रीजन में लाइट बिखेर रहा है, ऐसे करके ऐसे चल रहा है, ऐसे करके ऐसे, तो कैसा रीजन हो गया ये पूरा रीजन हो गया, एक सेक्टर बन गया, और दिया भी हुआ है ये सेक्टर रीजन बन रहा है। तो सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है, बस इतने में ही शिप्स को वार्न कर सकता है लाइट हाउस। तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, वेरी सिंपल। तो देखिए रेडियस कितना हो जाएगा, ये एक तरीके से सेंटर पॉइंट हो गया, और ये सेंटर से सर्कल तक की दूरी कितनी रेडियस होगी, रेडियस होगी एक तरीके से कितनी, 16.5 किलोमीटर में ही बात कर लेते हैं। और थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो वेरी सिंपल, कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना, तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास, एरिया इज इक्वल टू थीटा की जगह 80 डिवाइडेड बाई 360, पाई हमें यूज़ करना है 3.14 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 16.5 का स्क्वायर, मतलब 16.5 इंटू 16.5, काटें, 0 से ही गया, 4 2 जा 4 9 जा, और 3 से जा रहा है ये, 6 और 1 7 और 5 12, हाँ 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, तो 3 5 जा 15, 0.35 जा 15, फिर से गया, ये भी चला जाएगा 5.5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.5 का पहले स्क्वायर करते हैं, तो 5.5 का स्क्वायर करेंगे कितना, 5 5 जा 25 का 5, कैरी का 2, 5 5 जा 25, 2 जा 30, 25 2 जा 52, कैरी का 5 5 5 जा 25 और 5, दिस इज 30। शॉर्ट ट्रिक ऑफ स्क्वायर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियोस देख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 30.25 में अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देते इंटू 2, 5 2 जा 10 का 0, कैरी का 1, 2 2 जा 4 5 0, 2 3 जा 6, तो 6 0.50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो 6 0.5, 0 का कोई मतलब नहीं, इंटू 3.14, 5 से कर देते, 5 4 जा 20 का 0, कैरी का 2, 5 1 जा 5, 5 2 7, 5 3 जा 15 इंटू 0 कारण ये गया, 6 4 जा 24 का 4, कैरी का 2, 6 1 जा 6, 6 और 2 8, 6 3 जा 18, ओके, कितना हुआ 0 7 5 4 9, 8 और 1 9, 1 8। तो ये आपके पास आ गया कितना, एरिया इज इक्वल टू आ गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर। ये एरिया आ जाएगा जिसमें लाइट हाउस लाइट स्प्रेड करेगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन है शोन इन फिगर। एक राउंड टेबल का कवर है, एक राउंड टेबल है, उस पर कवर चढ़ा हुआ है, उसमें 6 इक्वल डिजाइंस, ये डिजाइंस बने हुए, ये 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर में दिया हुआ है 6 इक्वल डिजाइंस। If the radius of the cover is 28 centimeter,
जो रेडियस है कवर का, मान लीजिए सेंटर है, तो ये रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, कि ये डिज़ाइन बनाने में कितना कॉस्ट आया होगा, ये आपको बताना है। और डिज़ाइन इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस्ट। हमें फाइंड क्या करना है, वो चीज़ देखिए, क्या है सेक्टर है, क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ जाने दीजिए। पहले देखिए निकालना क्या है, आपको फाइंड करना है कॉस्ट। व्हाट इज़ कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज इक्वल टू होता है रेट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। ये रेट दिया हुआ है, दिस इज रेट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। मल्टीप्लाइड बाई एरिया क्यों कर रहे हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की, ये चीज़ रेट है। रेट समझ आता है ना? जैसे आपको अगर कोई सी चीज़ खरीदनी हो, जैसे पेंसिल खरीदनी हो, पेंसिल आपने 50 पेंसिल खरीदी, तो आप 10 रुपये के हिसाब से एक पेंसिल है, तो 50 पेंसिल कितने की हो गई? 500 रुपये की। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आपने जो टोटल पैसे दिए दुकान वाले को, 10 रुपये नहीं दिए, 50 पेंसिल के आपने 500 रुपये दिए, तो वो कॉस्ट हो गया। और पर पीस क्या था? दिस इज़ रेट, वो रेट हो जाता है। तो ऐसे ही पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो कॉस्ट था डिज़ाइनिंग का, वो इतना था। सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की, तो मतलब रेट में हम एरिया मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? रेट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। रेट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो आपको कॉस्ट निकालना है, रेट आपको दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एरिया। एरिया किस चीज़ का? जिसका कॉस्ट निकालना है। आपको कॉस्ट किस चीज़ का निकालना है? डिज़ाइन का, जो हम डिज़ाइन करा है, मतलब जो डिज़ाइन करवाया है उसी चीज़ का कॉस्ट निकालना है। तो हमें एरिया भी काय का चाहिए? डिज़ाइन का। अब देखिए डिज़ाइन क्या शेप का है। डिज़ाइन को अगर देखा जाए तो डिज़ाइन कैसा है? मैं 6 डिज़ाइंस को जाने दूँ, एक डिज़ाइन को अगर देखूँ, ये एक डिज़ाइन है। एंड व्हाट इज़ दिस? ये क्या होता है? ये तो सेगमेंट होता है, ये होता है सेगमेंट। तो फिर तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। आपको अगर एरिया इस डिज़ाइन का निकालना है तो कैसे निकालें? कितने डिज़ाइन से? 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन से। तो एक डिज़ाइन का एरिया निकालिए, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ आ रहा है कैसे? देखिए ये क्या है, एक क्या है, एक ही सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट 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 सेगमेंट। तो हम एक का अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया क्यों निकालना है? कॉस्ट निकालने के लिए मुझे एरिया निकालना है। तो अगर मैं एक का एरिया निकालूँ, फिर इसका एरिया निकालूँ, फिर इसका, क्योंकि सारे बराबर हैं, तो आप एक का एरिया निकालिए, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इन सभी का एरिया आ जाएगा। तो बस कॉस्ट वैसे निकल जाएगा। चलिए हमें एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट, पहले एरिया ऑफ डिज़ाइन की अगर बात की जाए, एरिया ऑफ डिज़ाइन जो होगा ये कितना होगा? दिस इज इक्वल टू होगा 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एक सेगमेंट का एरिया, क्योंकि ये सेगमेंट बन रहा है। और एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है? 6, तो फॉर्मूला यही वाला हो गया, इनटू एरिया ऑफ सेगमेंट होता है ये θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा के बराबर। ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब r तो मुझे दिया हुआ है, r कितना दिया हुआ है? r दिया है 28 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थीटा नहीं है। तब थीटा कैसे निकालें? थीटा तो है नहीं हमारे पास। थीटा होता क्या है सेगमेंट के केस में? सेगमेंट के केस में थीटा होता है कि ये दोनों कॉर्ड के जो एंड पॉइंट से एंगल बनने वाला, जो एंगल सबटेंड करती है कॉर्ड सेंटर पे, दिस इज कॉल्ड थीटा। ये जो कॉर्ड के कारण जो सेगमेंट बनता है, तो ये जो कॉर्ड एंगल सबटेंड करती है, एंगल बनाती है सेंटर पे, दिस इज एंगल थीटा। ये थीटा होता है। तो एक ये थीटा हो गया, मान लीजिए ये ज्वाइन करूँ अगर मैं, ये थीटा बनता जाएगा। कैसे बनेगा अभी रुकिए देखते हैं। ये देखिए, तो ये एक थीटा होगा। सिमिलरली क्योंकि ये सारे सेगमेंट्स बराबर हैं, तो एक ये थीटा होगा, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, 6 थीटा। ऐसे कितने थीटा होंगे? 6 थीटा। और हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, अगर मुझे थीटा निकालना है तो आप क्या बोल सकते हैं कि 6 थीटा जो होगा, 6 थीटा किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 360 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर। तो थीटा आ गया 60 डिग्री बराबर। अब एरिया ऑफ डिज़ाइन, वेरी सिंपल, एरिया ऑफ डिज़ाइन हो जाएगा आपके पास
6 मल्टीप्लाइड बाई थीटा कितना है, दिस इज 60/360, पाई का नहीं बोला है, 22/7 आर स्क्वायर, हाउ मच इज आर स्क्वायर, आर कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 -1/2 आर स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28 साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, दिस इज √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ओके, अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, पहले थोड़ी जगह से कर लें, ये गया ये डिज़ाइन, चलिए आप लोग बना लीजिएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो हम मिटा के फिर से बना लेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, ये गया 6 बार में 28 का स्क्वायर, एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 28 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो 6 इंटू 28 का स्क्वायर, देखते हैं अगर कुछ हो सकेगा तो कर देंगे। ये हो जाएगा 22, 6 से और काटें, ये 3 बचा, ये 11 बचा, कितना बचेगा 11 डिवाइडेड बाई 21, यहाँ पे बचेगा 11/21 माइनस 7 3 21 और ऊपर 11, 28 का स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, 28 का स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले चुके हैं। √3 की वैल्यू आपको बोला है कि पुट करना है 1.7, तो 1.7 √3 इंटू 1 कितना √3 बचेगा, जो कि 1.7 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, ये बचेगा 4 के बराबर। ओके, अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6 इंटू 28 का स्क्वायर, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, और देखें एलसीएम लेंगे 21 और 4 का तो मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 8, 84, दिस इज 84, 4 जा तो 44 माइनस इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1.7 इंटू 21, 17 1 जा 17 का 7 कैरी का 1, 17 2 जा 34, 35, तो ये हो जाएगा 35.7। ओके, तो विच इज़ इक्वल टू अब काट देते हैं, देखिए 28 का स्क्वायर को हम 28 इंटू 28 ही बोल देते हैं, 28 इंटू 28, तो 28 50, चलो ये काट देते हैं, 14 कितना होता है, 14 5 जा 7 14 6 जा 84, 14 6 जा 14 2 जा और 3 जा और ये गया। ओके, तो ये आपके पास 6 इंटू 28 और तो नहीं जा रहा, चलो अभी तो आ जा रहा है ना, 3 और ये 2 जा, तो ये आपके पास हो जाएगा 28 2 जा, दिस इज 56 इंटू 45, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 13 में से 5 गया तो ये 8 बचेगा और 3 में से 3, दिस इज 8.3 बचेगा, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 6 3 जा 18 का 8 कैरी का 1, 3 5 जा 15 और 1 16, 168 इंटू 8 6 जा 48 का 8 कैरी का 4, 8 5 जा 44 कितना हो गया 8 8 6 14 4 कैरी का 1, 5 और 1 6 4 6 4, तो 464.8, तो आंसर जो आपके पास निकल के आएगा दिस इज इक्वल टू 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये तो हमारे पास एरिया आया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कॉस्ट निकालते हैं, इतना नोट करिए और हम आगे देखते हैं। तो पॉज करके आपने नोट तो कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो पीछे जाके फिर से पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और देखिए अगर हमें रेट निकालना है, सॉरी कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू, अभी देखा था हमने कितना होता है, रेट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो रेट तो आपके पास है 0.35 और एरिया आपके पास निकल के आया 464.8। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, चलिए देखते कितना होता है। 5 8 जा 40 का 0 कैरी का 4, 5 4 जा 20 4 का 4 कैरी का 2, 5 6 जा 30 2 का 2 कैरी का 3, 5 4 जा 23। ओके, आप 3 से करें, 3 8 जा 24 का 4 कैरी का 2, 3 4 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी का 1, 3 6 जा 18 और 1 19 का 9 कैरी का 1, 3 4 जा 12 और 1 13। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 0 4 4 8, 4 और 2 6, 9 और 3 12 का 2 कैरी का 1, 3 3 6, 162.68 रुपीज़। तो कॉस्ट इज इक्वल टू आपके पास आएगा ₹162.68। आई होप यही आंसर हो, नोट कर लीजिएगा। 12.2 का लास्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। क्या दिया है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr², वही तो होता है
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर इज, मतलब थीटा की वैल्यू दी है पी के बराबर, जो थीटा है एरिया ऑफ एंगल जो है वो पी है, इन डिग्रीज है, मतलब पी जो है ये डिग्री में है, हाँ ठीक है, हम भी तो डिग्रीज में ही बात करते हैं, और रेडियन होता है वो आगे की क्लासेस का है, फिलहाल में आप तो हम डिग्री के बारे में ही बात करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू पी डिग्रीज और रेडियस जो है दिस इज इक्वल टू आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, ये होता है आपके पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू है पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए आंसर आ रहा है क्या कहीं पे, पाई आर इसमें स्क्वायर तो है नहीं तो ये तो गया, इसमें है लेकिन नीचे 180 है 360 नहीं है, यहाँ डबल होना चाहिए इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी नहीं है, ये भी गया। तो बाई एलिमिनेशन आप ये बोल सकते हैं कि आंसर यही होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते। नीचे 720 है, 720 कैसे आएगा, 36 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720 और 2 से इसको करेंगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, हैंस आंसर इज डी। तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 12.3। तो एक्सरसाइज 12.3 के लिए रेडी हो जाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।